अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथ्स मेक्स मी चैनल में आपको खुशामदीद। आपको पता है कि हम NSM बुक 3 जिसको D3 भी कहते हैं, न्यू सिलेबस बुक है और ऑक्सफोर्ड की है और O लेवल के स्टूडेंट्स की है। उसका हम चैप्टर 5 कर रहे हैं। चैप्टर 5 में 5A एक्सरसाइज हमारी चल रही है। 5A एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बेसिक लेवल का रहता है। तो हम आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और फिर उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल स्टार्ट करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा है ट्रेडर मिक्सेस 2 किलोग्राम ऑफ बटर which cost $8 per kilogram with 3 kilogram of butter which cost $6 per kilogram. He sells the mixture at $2.55 per kilogram per 250 gram. Express his profit as a percentage of his selling price. अब इसमें बताया ये है कि एक ताजिर जो है वो 2 किलोग्राम का जो बटर है वो जिसकी उसने मतलब जब उसने ख़रीदा है तो वो $8 पर किलोग्राम में ख़रीदा है, यानी कि $8 का जो लिया है वो 2 किलोग्राम लिया तो वो $16 का जो है 2 किलोग्राम उसके पास मक्खन है। फिर उसके बाद उसने मिक्स कर दिया है 3 किलोग्राम के बटर में जिसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो पहले वाले से कम थी, यानी $6 थी। अब 3 किलो लिया जाए और $6 का हो तो वो कितना हो जाएगा, 6 3 18, यानी पहले वाला जो बटर है वो उसने ख़रीदा है $16 का और वो 2 किलोग्राम है, और बाद वाला जो है वो $18 का और वो 3 किलोग्राम है। तो टोटल मिक्सचर कितना लिया उसने, 2 किलोग्राम पहले लिया और फिर उसके बाद 3 किलोग्राम बाद में लिया, तो 5 किलोग्राम का उसने मिक्सचर लिया है। 5 किलोग्राम का उसने बटर लिया है, तो ये इनको उसने मिक्स कर लिया। फिर जब उसने बेचा है तो उसने $2.55 का बेचा है पर 250 ग्राम। तो अब ये ग्राम में है, वो किलोग्राम में है, तो हम इस किलोग्राम को भी ग्राम में चेंज करेंगे और फिर हम देखेंगे कि उसका परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट परसेंट, और किसके थ्रू, सेलिंग प्राइस के थ्रू, यानी सेलिंग प्राइस हमें नीचे रखनी होगी। ठीक है, ये उन्होंने जब बताया हुआ उस हिसाब से फिर हमने करना होता है। एक्सप्रेस हिज प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ हिज सेलिंग प्राइस के लिहाज से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो अब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 किलोग्राम बटर जो पहले उसने लिया है तो उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी। 1 किलो जो था वो $8 का था, तो 2 किलोग्राम कितने का हो जाएगा, 8 × 2 तो $16 का हो गया। ठीक है, फिर कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 किलोग्राम बटर, तो 3 किलोग्राम वाला जो उसने लिया था वो $6 का लिया था पर किलोग्राम, तो इसलिए 6 × 3 हो जाएगा, तो कितना हो गया हमारे पास ये $18। अच्छा, अब कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर कितने का बनेगा, 3 किलोग्राम और 2 किलोग्राम दोनों को हमने जब ऐड कर दिया, 3 किलोग्राम और 2 किलोग्राम, तो 5 किलोग्राम 5 किलोग्राम का जो बटर है उसने उस कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस जो है हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये $34। ये कॉस्ट प्राइस हो गई हमारी 5 किलोग्राम की। कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर यानी कि वो कितना है, 5 किलोग्राम बटर जो है, 5 किलोग्राम बटर हमारे पास $34 का है। तो 5 किलोग्राम का मतलब क्या है, 5000 ग्राम। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 5000 ग्राम बटर हमारे पास है $34 का। अच्छा, अब आगे आते हैं कि सेलिंग प्राइस क्या है। तो अब इस मिक्सचर की सेलिंग प्राइस उन्होंने बताई है, सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर पर 250 ग्राम के लिहाज से जो मिक्सचर की सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, $2.55
डॉलर। अब ये $2.55 है। उसके बाद हम करेंगे कि ये मिक्सचर की पर 250 ग्राम है, हमने इसे भी 5000 ग्राम में चेंज करना है। तो पहले हम इसे 1 में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 250 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ 250 से डिवाइड कर देंगे तो इधर भी हम 250 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा मेथड है इस चीज़ का कि हम 2.55 कि हम इसे किस तरह 5000 में चेंज कर रहे हैं। तो ये 250 आ गया, यहाँ पर भी ये 1 में चेंज हो गया, ठीक है। अब ये हो गई सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर पर 1 ग्राम इज इक्वल टू 2.55/250 डॉलर। अब हमने इस 1 को 5000 में चेंज करना है। तो 5000 कैसे आएगा और क्यों आएगा? 5000 इसलिए आएगा कि हमारी मिक्सचर की जो कॉस्ट प्राइस है वो 500 ग्राम की है। तो इस इधर भी हम 5000 ग्राम है, तो यहाँ पर भी हम 5000 लाना चाहते हैं। तो हम दोनों तरफ 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा कैंसिल होकर 1 में चेंज हो गया। अब मैंने यहाँ भी 5000 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5000 ग्राम आ गया, और मैं यहाँ पर भी 5000 से मल्टीप्लाई कर लूँगी। 5000 से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ। अब इस तरह मेरे पास आ गई सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर कितनी, 5 किलोग्राम भी कह सकते हैं आप और 5000 ग्राम भी कह सकते हैं, दोनों में से जो आप चाहें कह लें। तो अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया, और ये पॉइंट हटाया, इसकी जगह नीचे जो 100 आया उससे ये बाकी 2 0 भी कैंसिल हो गए, और इससे ये कैंसिल कर दिया 5 5 से 25, फिर इस 5 से कैंसिल किया 5 5 से 25, 5 1 से 5, $51 जो है वो सेलिंग प्राइस आई है, ठीक है। अब हम मालूम करेंगे परसेंट। तो अब परसेंट मालूम करने के लिए परसेंटेज किस चीज़ का, प्रॉफिट का। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट देखते हैं हम। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है कि आपने महंगा बेचा है और सस्ता ख़रीदा था, तो आप अपनी सेलिंग प्राइस या कीमत फ़रोख्त में से कॉस्ट प्राइस यानी कीमत ख़रीद को माइनस कर देंगे। हमने 51 का बेचा जबकि हमने 34 का लिया था। अब हमने माइनस किया, 11 में से 4 7 आ गया, 4 में से 3 1, $17 हमारे पास प्रॉफिट आया। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, और किसके ज़रिए? सेलिंग प्राइस के हिसाब से निकालना है, यानी नीचे सेलिंग प्राइस की वैल्यू आएगी। तो देखते हैं क्या होगा। सॉरी, मैंने यहाँ प्रॉफिट परसेंट लिख दिया था, प्रॉफिट परसेंट नहीं है, ये प्रॉफिट है $17। अभी हम परसेंट मालूम करेंगे। तो अब प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लिखेंगे हम। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन, हमने किसके थ्रू लेना है? सेलिंग प्राइस के, इसलिए हम नीचे वैल्यू लिखेंगे सेलिंग प्राइस, ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है, मल्टीप्लाई बाय $100 परसेंट। तो अब प्रॉफिट हमारा कितना था? $17 आया था प्रॉफिट, और सेलिंग प्राइस क्या आई थी हमारी? 51 आई थी, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 17 3 ज़ा 51, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 33.33 या 33.34% आंसर आ गया हमारा। और अब मैं आपको बताऊं कि ये मैंने इसको 5000 ग्राम में चेंज किया था। आप इसे जो है 1 किलोग्राम सेम करके भी कर सकते थे, 1 ग्राम सेम करके भी कर सकते थे, लेकिन उसके लिए आपको फिर दोनों की कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों में ग्राम या किलोग्राम सेम करना था, तो उससे फिर आपको प्रॉफिट परसेंट मालूम हो सकता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।